की न्यूज, खबरों का सारथी। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात ना उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। आज उड़ीसा के दौरे पर सीएम धामी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। सीएम ने बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर दी बधाई। मानसून की तैयारियों को लेकर सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश, बर्दाश्त नहीं की जाएगी लापरवाही। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा। गहरी खाई में गिरी तीर्थयात्रियों से भरी बस, 3 की मौत, 24 घायल। गंगोत्री से वापस लौट रहे थे श्रद्धालु। केदारनाथ में अवलॉन्च की घटनाओं से सहमे लोग। मंदिर के पीछे की पहाड़ी पर टूट रहे ग्लेशियर। पर्यावरण विशेषज्ञों ने भविष्य के लिए बताया बहुत बड़ा खतरा। कुमाऊं के जंगल फिर धधके। नैनीताल में आबादी तक पहुंची जंगल की आग। एक स्कूल के 3 कमरे जलकर राख। बजड़ी गांव में आग से मचा हड़कंप। 18 जून से शुरू होगी देहरादून और कुल्लू के बीच सीधी फ्लाइट। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की होगी सीधे कनेक्टिविटी। हफ्ते में 3 दिन उड़ान भरेगा विमान। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। देहरादून से खबर आपको बताते हैं, जहां पर सीडब्ल्यूसी के सदस्यों ने प्रेस वार्ता की है। 2019 की अपेक्षा कांग्रेस ने 2024 में बेहतर प्रदर्शन किया। भाजपा ने कांग्रेस के नेताओं को अपने दल में शामिल किया। जनता से मिली ताकत संघर्ष में काम आएगी। गणेश गोदियाल की ओर से अहम बातें कही गई हैं। हमारी कमी की वजह से भी कांग्रेस की हार हुई। ये नतीजे हमारे और जनता के लिए चिंतन का विषय हैं। जनता को तमाम मुद्दों पर हमारा साथ देना चाहिए था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीडब्ल्यूसी की ओर से अहम बैठक और प्रेस वार्ता यहां पर सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर इसमें कहा कि हमारी कमी की वजह से कांग्रेस की हार हुई है और ये हमारे और जनता के लिए चिंतन और मंथन का विषय है। ये नतीजे हमारे लिए चिंतन का विषय है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जनता को तमाम मुद्दों पर हमारा साथ देना चाहिए था। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं देहरादून से। सीडब्ल्यूसी के सदस्यों ने प्रेस वार्ता की है। 2019 की अपेक्षा कांग्रेस ने 2024 में बेहतर प्रदर्शन किया। भाजपा ने कांग्रेस के नेताओं को अपने दल में शामिल किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। जनता से मिली ताकत संघर्ष में काम आएगी। गणेश गोदियाल की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लक्सर से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां शिकायत की जांच करने पहुंचे लेखपाल से मारपीट। ग्राम प्रधान ने अपने बेटे व सहयोगियों के साथ मारपीट कर दी है। अवैध खनन को लेकर सीएम पोर्टल पर मिली थी शिकायत। पीड़ित लेखपाल ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। धरने पर बैठे लक्सर राजस्व लेखपाल आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अड़े लेखपाल की तहरीर पर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पीड़ित लेखपाल के साथ में यहां पर मारपीट, आरोपियों के खिलाफ लेखपाल ने तहरीर दे दी है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। धरने पर बैठे लक्सर राजस्व लेखपाल। अहम खबर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अड़े लेखपाल। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, लेखपाल की तहरीर पर मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। ग्राम प्रधान ने अपने बेटे व सहयोगियों के साथ मारपीट की। ये कोई अनूप सिंह सैनी ये शिकायत करता
इसने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी कि ये ग्राम प्रधान रोनिक और कुछ और लोगों के नाम से ये अवैध खनन कराते हैं या अवैध अतिक्रमण वगैरह इस तरह का कुछ मामला था। इसके लिए सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की गई थी। एसडीएम साहब के आदेश हुए, तहसीलदार के आदेश हुए, जांच के लिए पटवारी मौके पर गया था जांच के लिए। तो उसी बीच जो है ये कुछ गुस्सा हो गए हैं प्रधान जी और इन्होंने जो इसकी मारपीट कर दी है। यही मामला था, कल 11 तारीख को हो रही है। तक हमारे साथी को न्याय नहीं मिल जाता, जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक हम लोग धरने पर रहेंगे। लेखपाल कब तक मार खाता रहेगा, कब तक पिटता रहेगा, इसके संबंध में अब उच्च अधिकारियों और शासन को विचार करना जरूरी हो गया है। और अगली खबर लक्सर से है, जहां दो पक्षों में विवाद हुआ, जमकर लाठी डंडे चले हैं। दुर्गापुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते चले लाठी डंडे, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को घायल कर दिया। परिवार के अन्य व्यक्तियों ने खुद को कमरे में बंद कर जान बचाई है। आरोपियों ने मारपीट करने के बाद खिड़की दरवाजे भी तोड़े हैं। डायल 112 पर कॉल करने पर भी पुलिस नहीं पहुंची है। पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई है। आरोपियों पर पहले भी घर में घुसकर मारपीट का आरोप है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। लक्सर से खबर है, पैमाइश करने पहुंचे लेखपाल, सहयोगी से मारपीट। प्रतापपुर में खनन की शिकायत करने पहुंचे लेखपाल, ग्राम प्रधान व उसके भाई बेटे सहित दर्जनों लोगों पर मारपीट का आरोप है। तहरीर पर मामले की जांच में लक्सर कोतवाली पुलिस जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल यह अहम खबर, जहां पर तहरीर पर मामले की जांच में जुटी है लक्सर कोतवाली पुलिस। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तहरीर पर मामले की जांच में जुटी लक्सर कोतवाली पुलिस। बड़ी जानकारी, तहरीर पर मामले की जांच में कोतवाली पुलिस जुट गई है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। थाना कालाडूंगी के अंतर्गत कल देर रात ब्रह्मबुबू मंदिर के पास में जंगल में शव मिलने से हड़कंप मच गया। कालाडूंगी थाना कब्जे से लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक का शव नीला पड़ने से विषाक्त पदार्थ पीने की आशंका जताई जा रही है। थाना अध्यक्ष कालाडूंगी भगवान सिंह मेहर ने कहा कि मृतक की शिनाख्त देवी दत्त पांडे निवासी ऊंचा पुल हिम्मतपुर मल्ला के रूप में हुई है। नहीं है, कुछ नहीं है, जूते और वो देखिए, इनकी शिनाख्त हुई है। ये देवीदत्त पांडे नाम है इनका, जिनकी की मोकानी थाने में ऑलरेडी गुमशुदगी दर्ज है और पुलिस द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए उसके बाद ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में परिवार से बिछड़े लोगों को मिलाने को लेकर पुलिस ने अभियान चलाया हुआ है, जिसे ऑपरेशन स्माइल कहा गया है, जिसको लेकर एसपी सिटी देहरादून प्रमोद कुमार ने कहा कि प्रदेश भर में हर साल चलाए जाने वाले इस अभियान के तहत बालक बालिका व परिवार के सदस्यों की तलाश की जाती है। उन्होंने कहा कि देहरादून जनपद में इसमें 4 टीमें गठित की गई हैं और साथ ही एक टेक्निकल टीम एसओजी की ओर से एक विधिक टीम भी साथ में होती है, जिससे 3 चरणों में काम होता है। ऑब्जर्वेशन
इन्फोर्समेंट व अवेयरनेस। इसमें सर्च अभियान के साथ ही लोगों में जागरूकता भी विभिन्न माध्यमों से फैलाई जाती है। प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग ऑपरेशन इस्माइल जो है वो हमारा चलाया जाता है और हमारे राज्य के समस्त जनपदों में वो चलाया जाता है। और जैसे कि हमारा देहरादून जनपद है तो इसमें इसके अंतर्गत जो हमारे बालक हैं, बालिकाएं हैं, महिला हैं, पुरुष जो उनके गुमशुदा होते हैं उसमें जो पंजीकृत भी हैं, अपंजीकृत भी रहते हैं तो उनकी छानबीन की जाती है और उनको जो है वृहद अभियान के तहत जो है उनकी खोजबीन एक वृहद स्तर पर की जाती है। इसमें जैसे अगर हम देहरादून जनपद की बात करेंगे तो इसमें जो हमारी तकरीबन 4 टीमें जो उसमें लगी हुई हैं। इसके अलावा एक हमारी इसमें टेक्निकल टीम भी होती है जिसमें कि एसओजी वगैरह के हमारे कर्मचारी रहते हैं। फिर एक विधिक टीम भी रहती है जिसमें कि अगर कोई लीगल कार्रवाई हमें करनी होती है तो उनका भी सहयोग लिया जाता है। 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदार के दर्शनों के लिए लगातार जहां रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं तो वहीं इस बार पैदल यात्रा मार्ग से एक अच्छी खबर निकल कर आई है। इस बार पैदल यात्रा मार्ग पर संचालित होने वाले घोड़े खच्चरों की पिछली यात्रा की तुलना में 1 महीने के भीतर कम मौतें हुई हैं। वहीं पशु क्रूरता के मामले भी कम आए हैं। इस बार पैदल मार्ग पर वहीं घोड़े खच्चर संचालित हो रहे हैं जिन्हें पशुपालन विभाग की ओर से फिटनेस प्रमाण पत्र दिया गया है। इसके अलावा गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए रोटेशन के अनुसार घोड़े खच्चरों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में केदारनाथ यात्रा वर्ष 2024 इस समय निरंतर अपनी गति से चल रही है और जिस उसमें इस समय हम लोगों ने पशुपालन विभाग की तरफ से इस साल हम लोगों ने कुछ विशेष प्रकार से हम लोगों ने तैयारियां की थी जिसमें हम लोगों के द्वारा यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व ही जितने भी यात्रा मार्ग पर चलने वाले यात्रियों हेतु एवं सामग्री के परिवहन हेतु जो घोड़े खच्चर थे उनका यात्रा प्रारंभ होने से 2 महीने पहले ही उनका हेल्थ फिटनेस चेकअप कर दिया था। उस दौरान जितने जो फिट पशु थे, जो स्वस्थ पशु थे और यात्रा के लिए जो बिल्कुल फिट थे, उन्हीं को हमारे द्वारा इस बार लाइसेंस की प्रक्रिया में उनको शामिल किया गया और लाइसेंस की प्रक्रिया में शामिल करने के बाद उनका रजिस्ट्रीकरण किया गया। इसीलिए इस बार थोड़ा सा हमको ये भी देखने को मिला कि यात्रा मार्ग पर इस बार पशुओं की जो गुणवत्ता है वो काफ़ी अच्छी गुणवत्ता रही है, जिस कारण मृत्यु दर में भी कमी है। इसके साथ साथ मृत्यु दर में कमी के साथ साथ जो पशुओं में काफ़ी वीकनेस वगैरह की प्रॉब्लम या इस तरह के लेमनेस वगैरह की प्रॉब्लम जो बड़ी कॉमन होती है। उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय सचिव को पत्र जारी करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री वत्सल योजना के लाभार्थियों के खाते से धनराशि अविलंब हस्तांतरित करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। ये योजना कोरोना काल में शुरू की गई थी और जिसका लाभ हमारे राज्य के ऐसे नौनिहाल जिन्होंने अपने माता पिता को किन्हीं कारणवश खोया है प्राप्त करते हैं। लेकिन राज्य में आचार संहिता लगने के कारण ये धनराशि उनके खातों में हस्तांतरित नहीं हो पाई थी, लेकिन अब आचार संहिता हट गई है। ऐसे में सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि 3 महीने मार्च, अप्रैल और मई माह की राशि को नौनिहालों के खातों में भेजा जाए। मुख्यमंत्री वात्सल योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही संवेदनशील योजना है, जो कि हमारे ऐसे बच्चे जो कोविड में अनाथ हुए थे, ऐसे बच्चे जो कोविड के दौरान में जिनका अभिभावक चाहे एक रहा हो या दोनों ना रहे हो, ऐसे वंचित बच्चे हैं,
तो ऐसे बच्चों को चूंकि आचार संहिता लगने के कारण डिपार्टमेंट उनको जो 3,000 रुपये आर्थिक मदद प्रति माह करता आया है, वह 3 महीने से उनको नहीं मिल पाया था। और आचार संहिता जैसी समाप्ति हुई, इसका संज्ञान हमने लिया, क्योंकि हमने उनसे ये वादा किया है कि हम उनकी बुआ की भूमिका हमेशा निर्वहन करते रहेंगे। तो 3 महीने का शीघ्र अतिशीघ्र अविलंब वह धनराशि उनके खाते में डीबीटी कर दी जाए, ये निर्देश विभाग को दिए हैं। विभाग ने उसकी तैयारी भी कर ली है और बहुत जल्द जो है हम लोग उनके खातों में सीधे सीधे उनकी धनराशि जो उनका हक है उनको देंगे। मैडम, प्रदेश में राष्ट्रीय खेल हल्द्वानी में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने सुशील तिवारी अस्पताल पहुंचकर पितालघाट में वाहन दुर्घटना में हुए घायल और ओखल कांडा में सड़क दुर्घटना में घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। इस दौरान अस्पताल प्रशासन को प्राथमिकता के आधार पर घायलों का बेहतर उपचार करने के निर्देश भी दिए गए और साथ ही अजय भट्ट ने कहा कि खराब सड़कों और ओवरलोडिंग को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से फोन पर कार्रवाई करने की बात कही। गौरतलब है कि बीते 9 जून को बितालघाट तथा पिछले हफ्ते ओखल कांडा में 2 बड़े सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें बितालघाट सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की और ओखल कांडा सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। सब खान पीन दवाई ववाई कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? सब बड़े डरे हुए हैं, सही में खाते ऐसा ना करो। आप ठीक सुने हो गया। मुझे जैसे ही पता लगा कि बेताल घाट में एक्सीडेंट हो गया था और एक ओखल कांडे में भी हुआ था, तो मैं सबको देखने के लिए आया हूं। और ये अच्छी बात है कि सारे पेशेंट जिनसे मैं मिला उन्होंने संतोष व्यक्त किया और हमारे डॉक्टर्स अच्छा इलाज कर रहे हैं, ये सब ने बताया है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आज दूरभाष पर वार्ता भी करी है और पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा तो जो अनुमन्य धनराशि है घायलों को और जो छोड़ के चले गए हम सबको, उनके लिए शीघ्र ही देने के लिए भी कहा है, आ भी रहे हैं। सुप्रसिद्ध कवि एवं कथावाचक डॉक्टर कुमार विश्वास तेजी के साथ अपने अपने राम संस्करण के कथावाचक के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम तट पर कुमार विश्वास द्वारा राम कथा का वाचन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में यात्रा पर आए श्रद्धालु इसका आनंद ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राम कथा का आनंद लिया और इससे यहाँ आए तीर्थयात्रियों के लिए इसे लाभदायक भी बताया है। गंगा इस भारत की सांस्कृतिक महारेखा है जिसके दोनों ओर इस देश की चिंता। मेरा सौभाग्य है कि आज कुमार विश्वास जी जो मेरे मित्र भी हैं, उनके खादिम से राम कथा सुनने का मौका मिला। वास्तव में बिना राम की कोई गति नहीं। अगर देखिए, अगर हमें कहीं थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो हम कहते हैं हाय राम। और जब हमारा अंतिम समय होता है, अंतिम यात्रा निकलते हैं, तो कहा जाता है राम राम नाम नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है। तो राम का नाम सत्य है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। और आज 500 वर्ष की तपस्या के बाद प्रभु राम अपने आसन पर विराजे, हमारे लिए गौरव की बात है। और मैं कुमार जी को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उनसे व्यक्तिगत से मिलने भी गया था कि आपने
पावन नगरी ऋषिकेश जीवनी घाट को उस कथा के लिए चुना और यहाँ पर आए हुए विभिन्न प्रांतों से आए हुए लोग इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। और अगली खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने सचिवालय में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ में बैठक की। उन्होंने इस दौरान 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनावों में सभी दलों का सहयोग मांगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनावों के दौरान राज्य में आयोग को सभी दलों का सहयोग मिला है। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि इसी तरह उपचुनावों में भी सभी दलों का सहयोग की अपेक्षा है, ताकि इन चुनावों को भी शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय देहरादून में शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान मानसून की तैयारियों पर चर्चा भी की गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करें, STP प्लांट और इसके साथ ही पुराने पुलों का सेफ्टी ऑडिट भी सुनिश्चित किया जाए। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य महानिदेशालय देहरादून में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। स्वास्थ्य मंत्री ने डेंगू की रोकथाम के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने डेंगू की रोकथाम के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को जन जागरूकता अभियान चलाने, अस्पतालों में व्यवस्थाएं पुख्ता रखने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा सभी जनपदों के CMO को भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। खबर है देहरादून से, जहां पर जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने आगामी मानसून की तैयारियों की समीक्षा ली है। इस दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि आगामी मानसून से पूर्व आपदा के मद्देनजर समुचित तैयारियां पूरी कर ली जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि नदियों का चैनलाइजेशन कार्य, नाली व नालों का सफाई कार्य पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने मानसून के मद्देनजर 15 जून तक सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी दे दिए हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर चलती कार में अचानक ही आग लग गई। इस दौरान ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए कार में फंसे 6 लोगों को तुरंत बाहर निकाला, उनकी जान बचाई। बताया जाता है कि बिजनौर से देहरादून घूमने के लिए सभी कार सवार आए थे और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है।
उत्तरकाशी के सहस्त्रताल में 9 पर्वतारोहियों की बर्फ में दबने से मौत के बाद मुख्यमंत्री द्वारा मजिस्ट्रेट जांच के आदेश देने के बाद अब इस हादसे को देखते हुए सभी ट्रैकर्स यानी कि पर्वतारोहियों की सुरक्षा के मद्देनजर एक एसओपी जारी कर दी गई है। इस बात पर उत्तरकाशी जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि इस हादसे पर मैं अपनी सांत्वना व्यक्त करता हूं। देखिए, अभी जिस प्रकार से जो हमारे पर्वतारोही वहाँ गए थे, जिनकी 2 की जो है डेथ हुई है, शेष को 9 की डेथ हुई है और शेष सुरक्षित बचा लिए गए। और ये घटना ये पहले भी हुई थी, जब नीम के हमारे कुछ साथी उसमें गए थे, वो भी काल कल्पित हुए थे। तो पहले तो मैं बड़ा मुझे दुख है इस बात का कि जो 9 लोग हैं वो बर्फ़ के अंदर दब गए, यानी कि वो उनकी मृत्यु हुई। मैं उनके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त कर रहा हूँ, सांत्वना व्यक्त कर रहा हूँ। और वैसे भी एक एसओपी हमने जारी की है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत से लोग इस समय जब आते हैं और इस प्रकार की परिस्थिति, मौसम के प्रतिकूल जब वातावरण होता है तो दिक्कत आती है। और इस पर्टिकुलर केस के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मजिस्ट्रेट आदेश जांच के आदेश दिए हैं, तो जब बहुत जल्द इसमें स्पष्टता होगी। लेकिन आप जानिए कि हमने इसमें एसओपीज जब जारी की है ताकि आने वाले टाइम पे इसकी हमें लोगों की हम सुरक्षा कर सकें। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध जंगलों में एक तरफ जहां टाइगर की संख्या में इजाफा होने लगा है, तो वहीं दूसरी ओर बाघिन और बाघ के शावक यानी कि बेबी बाघ पर खतरा मंडराने लगा है। यह खतरा कोई और का नहीं बल्कि बाघ का ही है। बाघ और बाघिन के इन्हीं संघर्ष के बीच जिम्मेदारी बढ़ जाती है जंगल के रखवालों की, क्योंकि जंगल के रखवालों को बाघ और बाघिन के साथ साथ शावकों की भी हिफाजत करनी है, ताकि जंगलों में बाघों की संख्या में इजाफा हो और सैलानियों को आसानी से बाघों के दीदार भी हो जाए। और इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता दें, अखिलेश यादव ने विधानसभा पद से दिया इस्तीफा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। केंद्र की राजनीति करेंगे अब सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव। लोकसभा में कन्नौज से सांसद बने हैं अखिलेश यादव। अब तक करहल से विधायक थे, लेकिन अब विधानसभा से कह सकते हैं कि इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। वो अब केंद्र की राजनीति करेंगे और कन्नौज से सांसद चुने गए हैं। अभी तक वो करहल से विधायक और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर थे, लेकिन अब लोकसभा पहुंचेंगे और केंद्र में राजनीति करते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, उन्होंने करहल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कन्नौज लोकसभा सीट से वो सांसद चुने गए हैं और इसके बाद उन्हें एक सीट से इस्तीफा देना था, तो उन्होंने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। ऐसे में आने वाले समय में ये पद उनके चाचा विधायक शिवपाल या फिर किसी अन्य समाजवादी पार्टी के बड़े नेता को मिल सकता है। हमारे साथ में शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, करहल विधानसभा अब छोड़ दी है और लोकसभा से केंद्र में राजनीति करेंगे। अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है और करहल विधानसभा सीट को पूरी तरीके से त्याग दिया है, क्योंकि अब अखिलेश यादव को कन्नौज से लोकसभा सीट जीतने के बाद से जब वो सांसद बने हैं तो उन्होंने साफ कर दिया था कि अब वो राजनीति नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति करेंगे और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि अन्य प्रदेशों में भी समाजवादी पार्टी को ऊंचे दमखम के साथ ले जाएंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के मन में जो सोच है उस सोच को दोगुना करके वो अपना जो कुनबा है उसको मजबूत बनाएंगे। तो अभी साफ हो गया है कि कल तक तो उन्होंने एसएफआई में इस बात को कहा था कि वो छोड़ते वक्त इस पार्टी का इस्तीफा देते वक्त वो इस बात को नोटिफाई कराएंगे कि आखिरकार वो सांसद कन्नौज से बने रहेंगे या फिर वो करहल सीट से विधायक बने रहेंगे। तो अब ये बड़ी खबर निकल के आई है कि उन्होंने विधानसभा पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे के पद को विधानसभा के अंदर जो ऑफिस है उसको स्वीकार भी कर लिया गया है और औपचारिक घोषणा कुछ ही देर में हो जाएगी कि अखिलेश यादव आप करहल सीट से विधायक नहीं रहेंगे।
साथ ही साथ जो नेता प्रतिपक्ष है उसका भी पद छूट जाएगा, लेकिन ये दोनों ही पद की अहम जिम्मेदारी किसको दी जाएगी, ये अभी फिलहाल सस्पेंस बिल्कुल, ये बना हुआ देखना है। बहुत अहम होगा कि आखिर अब नेता प्रतिपक्ष या उत्तर प्रदेश में हम कह लें कि कौन विधानसभा के भीतर मोर्चा जो है वो संभालता हुआ नजर आएगा। शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जानकारी के लिए तो लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां पर कन्नौज सीट से सांसद बने रहेंगे अखिलेश यादव। करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है, अब तक विधायक थे लेकिन अब केंद्र में राजनीति करेंगे सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव। करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया और उसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसको लेकर